श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, ये रसीली गर्वीली सखियाँ गतांग से आगे। रात्रि सोए तो नाम जाप करते हुए सोए। नाम जाप में युगल मंत्र को ही निकुंज का मंत्र रसिकों ने माना है। उसका जाप करते हुए भावना करें कि निकुंज के ही एक सुंदर सघन कुंज में हम सो रहे हैं, जहाँ चारों ओर पक्षी भी युगल मंत्र का गान कर रहे हैं। मंद मंद गान। रात्रि है ना। अब आप प्रातः उठे, वही जहाँ सोए थे निकुंज में, सघन कुंज में आप उठिए और भावना के चक्षु से चारों ओर दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। फिर जाइए यमुना जी के किनारे। अत्यंत निर्मल और नीलवर्ण की यमुना बह रही है। किनारे में एक मणिमय चौकी है, वही दातुन भी है। कीजिए, फिर यमुना जी को प्रणाम करते हुए स्नान कीजिए। स्मरण रहे युगल मंत्र को भूलना नहीं है। फिर आइए किनारे, देह को पोंछिए। सुंदर से सुंदर साड़ियाँ हैं, उन्हें लगाइए, किंतु पहले युगल की प्रसादी इत्र तो अपने अंगों में लगाइए। हाँ, पाँव में न लगाना। फिर वस्त्र, उसके बाद वेनी बनाइए, लंबी वेनी बनाइए। उसमें पुष्प लगाइए। अपने आप को सुंदर बनाइए। सुंदर तो आप है ही, तभी तो निकुंज में प्रवेश मिला है, किंतु और सुंदर बनिए, अपने लिए नहीं। युगल हमें सुंदर देखे तो उन्हें अच्छा लगे। वाह सखी, आप तो बहुत सुंदर हो गई। अब वही कहीं बैठ जाइए। युगल मंत्र अब रोक दीजिए और सखियों का नाम लीजिए। नहीं, पहले अपना नाम लीजिए। निकुंज में प्राप्त इस भावमय वपु का नाम गुरुदेव ने दिया होगा ना। नहीं दिया तो उनसे मांगिए। फिर अपना नाम लेते हुए सखियों का नाम उच्चारण कीजिए और कहिए कि मैं सखी आप श्री रंग देवी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। फिर उनकी सखियों का नाम लीजिए। हे रसिको, कल जो सुहील उत्सव में सखियाँ उपस्थित हुई थी, हमारी हरिप्रिया सखी जी ने उन सबका नाम बताया था। सबका नाम याद कीजिए और नित्य लीजिए। आज भी श्री सुदेवी सखी जी के साथ सोहिलों में ही अन्य सखियाँ आ रही है, उनका दर्शन कीजिए और उन सखियों का भी नाम स्मरण रखिए। देखिए, अन्य भाव साधन साध्य है, किंतु ये सखी भाव साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। और कृपा सखिन की ही चाहिए, क्योंकि यह सखी ही मुख्य है। इसलिए इस उत्सव में प्रवेश करना है तो श्री महावाणी के आधार पर चलिए। कल के रस सुहील उत्सव में सखियों का नाम जो दिया और आज भी देंगे, इसका कारण ही यही है कि इनकी पहले कृपा तो प्राप्त करो, उसके बाद ही उत्सव में रस निकुंज में आपका प्रवेश होगा। आपने भावदेह प्राप्त कर लिया, सखियों का नाम लेकर उनकी वंदना भी कर ली। अब चलिए ब्याह उत्सव में। अत्यंत रसपूर्ण लताओं का निकुंज में अनेक समूह है। लताएं तो चलती है जी, जैसे रंग रस की धारा चलती है। वो ऊपर चढ़ती है वृक्ष पर, फिर फैल जाती है। लीजिए, एक सुंदर कुंज का निर्माण लता ने अभी कर दिया। उस कुंज में पुष्प भी खिल उठते हैं। बाहर एक छोटा सा सरोवर भी तैयार हो जाता है, उसमें कमल भी खिल जाते हैं। चलिए आगे, हमें तो ब्याहुला का दर्शन करना है ना। लीजिए, आ गए महल के आगे। सुंदर, अब क्या कहे तो सुंदरतम ये कह सकते हैं। शब्दों की तो सीमा है, किंतु ये ब्याह मंडप तो सीमातीत सौंदर्य अपने में समेटे हुए है। उस मंडप के नीचे सुंदरता की राशि किशोर किशोरी विराजमान है। इनके सिर में सेहरा बंधा है। अनंत सखियाँ इनको निहार रही है। कुछ सखियाँ है जो उन्मत्त सी इधर उधर डोल रही है। कोई हंस रही है। उनके हास्य में भी अद्भुत माधुरी दिखाई देती है। तभी सामने से देखा हरिप्रिया जी ने कि एक लंबी पंक्ति सखियों की आ रही है। इस पंक्ति की प्रमुखा श्री रंग देवी जी की बहन श्री सुदेवी जी है।
उनके हाथों में मोतियों से भरी थाल है जिसको सुंदर लाल रेशम के वस्त्र से ढका हुआ है। मंद चाल है श्री सुदेवी जी की। वो एक कदम दाएं तो दूसरा बाएं, ऐसी मटकती लचकती सहज नृत्य की अद्भुत भंगिमा में वो चली आ रही है। उनके साथ उनकी अनंत सखियाँ पीछे है। अच्छा, थोड़ा ध्यान से सुनो। चुन 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 चुन, ये ध्वनि सखियों के नुपुर की आ रही है। विमल गीत गा रही है श्री सुदेवी जी। उनके गाए गीत को पीछे आ रही सभी सखियाँ दोहराती है। ये विमल गीत ब्याह का मंगलाचरण है। हरिप्रिया सखी श्री सुदेवी सखी जो के पीछे आ रही है। सखियों को जब देखती है तब सबको प्रणाम करती है और अपनी सखियों को भी प्रणाम करने को कहती है। अवनी पर माथा रखकर सब हरिप्रिया की सखियाँ प्रणाम करती है। श्री सुदेवी सखी जो के पीछे आ रही है। हरिप्रिया बताती है कावेरी सखी जो इनके वक्ष में श्री जी के बाम चरण चिन्ह अंकित है। हरिप्रिया आगे बताती है मंजू केशजू ये ताम्रवर्णी है और लालजू और लाडली जू को परस्पर हास्य संचार का काम करती है। इनके पीछे जो मृदु हास्य बिखेरती आ रही है ये है कौराजू। इनके पीछे केशुजू, कंटीहाराजू, मनहराजू, हीराजू और इनके पीछे आ रही है हाराजू। हरिप्रिया सखी इन समस्त सखियों को देखकर बहुत आनंदित है। सब ब्याहुला के लिए सज धज के आई है। अरे सखियों, ये सब सखियाँ युगल को प्रेम देने वाली है और परम उदार है। हरिप्रिया के ये कहने पर अन्य सखियों ने पूछा ये परम उदार कैसे हुई। हरिप्रिया हंसती है। जब युगल एकांत में मिलते हैं, दो लालना रति रस में डूब रहे होते हैं, उस रस को छोड़ना, उस रस रंग से भरे इन छबीले युगल का दर्शन छोड़ना ये सामान्य लोगों के लिए कहाँ संभव है, किंतु उस अपार सुख को भी ये छोड़ देती है और इन दोनों को एकांत प्रदान करती है। यही परम उदारता है इनकी। हरिप्रिया सखी मत्त होकर ये बताती है इतना ही क्या, अरे चारों ओर देखो तो, जिधर देखो चटकिली मटकिली ये सखियाँ आनंद में डूबी इधर उधर कर रही है। कोई मत्त हो गीत गा रही है। उनका वो गायन अति मधुर है, नहीं मधुराति मधुर है। ये सब सखियाँ नवल प्रेम से भरी है। हरिप्रिया से उनकी सखियाँ पूछती है ये नवल प्रेम क्या है। हरिप्रिया कहती है ये नित्य इन किशोर किशोरी को निहारती रहती है, किंतु नित्य निहारने के बाद भी इनका प्रेम पुराना नहीं होता। ये जब युगल को निहारती है तब इनको लगता है कि हम प्रथम बार ही देख रही है। ये इनका नया प्रेम होता है। यही है नवल प्रेम। देखो तो सब कमल नयनी है और चतुर है। अरे सखियों, ये सब रस रंग में भीजी हुई है। हरिप्रिया की बातें सुनकर उनकी सखियाँ भी प्रमुदित हो उठी है। हरिप्रिया कुछ देर मौन हो जाती है क्योंकि वो इस महामहोत्सव के रूपरेखा से इतनी आनंदित है कि इनको कुछ सूझ ही नहीं रही। ये सब युगल की प्यारी है। हरिप्रिया फिर बोलना आरंभ करती है। ये युगल की केली कला में प्रेम रस का संचार भी करती है। केली कला में प्रेम का संचार ये कैसे करती है, सखी पूछती है। तो हरिप्रिया कहती है युगल के केली कला में मान और मिलन का बड़ा ही महत्व है, यानी रूठना और मनाना ये प्रेम केली को बढ़ाते हैं। इन सब में इन सखियों की ही भूमिका होती है। ये कहते हुए हरिप्रिया हंसती है। हे सखियों, ये रस रूप प्रिया प्रियतम है। इनका विवाह उत्सव हो रहा है। देखो, सखियों द्वारा जो मधुर गीत गाए जा रहे हैं उससे युगल के हृदय में भी प्रेम का संचार हो चुका है। वो मुस्कुरा रहे हैं, ये नाच रही है। उन्मत्त होकर जब ये नाचती है तब तो दंपत्ति खुलकर हंसते हैं। देखो, युगल के हास्य ने निकुंज को प्रकाशित कर दिया है। बस यही तो इन सखियों का उद्देश्य था कि युगल को प्रसन्नता प्रदान करे। अब तो ये सखियाँ और नाचने लगी। मोतियों से भरी थाल जो लेकर आई थी
श्री सुदेवी सखी जो वो युगल के ऊपर वारते हुए पूरे निकुंज में फैला देती है और तभी यमुना से अनंत हंस उड़ते हुए आते हैं और मोती चुगने लग जाते हैं। ये झांकी तो अनुपम है। निकुंज अपनी पूरी छटा में है और क्यों न हो, निकुंज के अधिपति और स्वामिनी का ब्याहुला जो हो रहा है। अब तो सारी सखियाँ नाच उठी है। ये देखकर हमारे दंपति सुख से भर गए हैं। हरिप्रिया नाचते नाचते युगल बलैया लेने लग जाती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।